बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, रज़ा रब्बानी साहब के सर पे चोट लग गई, आपको पता है? उनकी याददाश्त वापस आ गई है। फिल्मों में होता था ना, कुछ सीढ़ियों से गजनी गिर बन कर, गए। हाँ गजनी बन गई, या सीढ़ियों से गिरे थे तो याददाश्त चली गई थी, या फैमिली सॉन्ग होता था तो याददाश्त वापस आ जाती थी, दोबारा चोट लगती थी तो एक आपको और भी ये। चीज है, हाँ, मगरमच्छ के आंसू। वो भी कह सकते हैं। इनसे सवाल जब ये किया गया था ना इलेक्शंस के मामलात पर, आइन ये कहता है, वो फहद साहब ने, जी जी। तो इन्होंने कहा था नो कमेंट्स। हाँ। जब मिलिट्री कोर्ट्स पहली दफ़ा करारदाद आई थी उनके लिए, तो ये रो पड़े थे कि मेरी पार्टी का फैसला है, इसलिए मैं करारदाद के हक में वोट दे रहा हूँ, वरना ये करारदाद आइन से मुतसादम है। अब जबकि ये पीटीआई के खिलाफ सारी चीज़ें जा रही हैं, मिलिट्री कोर्ट्स होनी चाहिए, उनका क्याम होना चाहिए, उसमें अब सिविलियंस का ट्रायल होना चाहिए। आल दो सुप्रीम कोर्ट ने वो कलअदम करार दे दी है कि सजाएं नहीं होनी चाहिए, उस पर भी अपीलें आ चुकी हैं। आज फिर ये सेनेट में शोर मचा और इनकी यादाश्त इस तरह वापस आई है। ये कहते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था वो बिल्कुल दुरुस्त था। इनको ये मामला जो है ना, सुप्रीम कोर्ट के वही वहीं अपील करते, वहाँ ही देखते। ईवान को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। भाईजान, आपकी पार्टी ने, आपने इसके हक में वोट दिया होगा। अब ये जो मुक्का उनको लड़ाई के बाद याद आया, ये थप्पड़ जो याद आया, अब इनको अपने मुंह पे मारना चाहिए। मेरे ख्याल में वो लग चुका है, वो लग चुका है। और आप देखें कि ये उसकी आफ्टर मैथ है। वो जो करारदाद 12 अरकान ने मंजूर की ना, 104 टोटल मेंबरान होते हैं सेनेट के, उस दिन 12 अरकान मौजूद थे, 92 अरकान गैर हाजिर थे। और 12 अरकान ने, जो शायद मुख्तदर हलकों के ही टाउट थे, उनके मोहरे थे, जिनको शायद सेनेट में लाया ही इसी मकसद के लिए जाता है कि इनके जरिए सेनेट को भी कंट्रोल किया जाए, मैनिपुलेट किया जाए, किसको चेयरमैन बनवाना है, किसको डिप्टी चेयरमैन बनवाना है, किसको ऊपर करना है, किसको नीचे करना है। ये सारी चीज़ें इन्हीं ऐसे ही लोगों के जरिए की जाती हैं जिनका इंसानी हकूक़ के साथ, जमहूरियत के साथ, पार्लियामेंट की इज्जत और तकरीम के साथ, उनके उसके वक़ार के साथ, बुनियादी हकूक़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं यह होता। बेहतर नहीं था जब ये 14 मई वाला इशू हुआ था, इलेक्शन नहीं हुए, आइन की खिलाफ वर्जी पहले दिन शुरू हुई थी, ये कुछ सरफ पी लेते, नहीं, सर्फ ना भी बुलबुले पीते निकालते नहीं। फिरते कि चूहे आवाज नहीं आ चूहे रही। वाली चूहे मार नहीं नहीं, गोलियां खा रहे देखिए हैं, जान के दुश्मन वैसे बुलबुले मुंह से निकालते कि फिनाइल की मेरी गोलियां खा आवाज रहे नहीं हैं। आ रही, मुझे आवाज नहीं, बोल नहीं सकता, लेकिन मैं आइन के हक में हूँ। और नहीं, उसके आगे वो अगर कर देते ना, वो जो गोल रिंग होता, तो मेरे ख्याल में वो बुलबुले भी बनते हैं इनके, वही कह रहा हूँ ना, है ना, वो जो बच्चे इंजॉय बच्चों के, करते हाँ वो और वाले। इनका बात नहीं, भी आ जाती। ये बात आपने अच्छी की। देखें, बात ये है करामत मुगल साहब के, आपके पास मौका कभी कभी आता है, और आपके पास एक मौका आया, जिस पर आप हीरो बन सकते हैं या हीरो बन जीरो बन सकते हैं, और आपने वो मौका जाया कर दिया। सकते अब सांप गुजर चुका है और आप लकीर पीटने के लिए ना वो पीछे पीछे भाग रहे हैं, ठीक, और अब वही कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि ये वही रजा रब्बानी साहब हैं। एक और भी इम्कान हो सकता है, हम एक और चीज अज्यूम करते हैं। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि एक अलामती करारदाद ही से ही पांच, देखे ना आप, कौमी असम्बली में 5-5 मेंबरान के, अरकान के होते हुए भी कानून साजी होती रही है ना, जी जी बिल्कुल। होती रही है ना। एक ये भी तरीकाकार होता है कि आपने एक करारदाद मंजूर करवानी है, आप उस करारदाद का हिस्सा नहीं बनना चाहते, आप उसमें शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन आप इनकार भी नहीं कर सकते अपनी पार्टी का, या जहां से आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं। सुने तो अब गैर सुने हाजिर हो सुने जाए। सुने सुने गैर हाजिर, बिल्कुल यही बात है। मैं यही कह रहा था कि ये जो 92 अरकान, हाँ। हाँ 92 अरकान जो गैर हाजिर हुए हैं, मुमकिन है कि इसमें इन्होंने तरीकाकार यही, वारदात ही यही डाली हो कि ओ जी देखे, हम तो गैर हाजिर थे, हमारी गैर मौजूदगी में। जेयूएफ के कामरान मुर्तजा इसके खिलाफ बोल चुके हैं, उनको भी लड़ाई के बाद मुक्का याद आया। अब पीपल्स पार्टी को भी बाद में याद आ रहा है। भाईजान, जब अब हुकूमत में थे, पीडीएम का हिस्सा थे, आपने हर वो काम किया है जो आइन को लीरो लीड कर। यार करामत मुगल साहब, मुझे एक बात बताएं, ये पूछिए। जो आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल सदर को भिजवाए गए थे, एक 2 अगस्त को और दूसरा 7 अगस्त को, दोनों भिजवाए गए थे ना, जिसके बारे में बाद में सदर साहब ने 17 अगस्त को एक ट्वीट किया था, दोपहर मैंने एक साइन बज नहीं के किया। एक बज के मैंने 45 तो मिनट हमले पे को आकर कहा था कि मैंने ये वापस भिजवा दिए और थे। अब जिनको ये सजा होनी है, मैं उनसे माफी चाहता हूँ। जी, तो वो कानून किसकी हुकूमत में मंजूर हुए थे? पीडीएम। दोनों कानून कौमी असम्बली से अलग और सेनेट से अलग मंजूर हुए थे, और ये यही सारी करने वाले जमातें थे। थी। और उन बिलों में क्या इख्तियारात दिए गए थे खुफिया इदारों को कि वो बगैर वारंट लोगों के घरों में घुसकर उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, उनसे छानबीन कर सकते हैं, उनको पूछ गुछ कर सकते हैं, तो उनको उठा भी सकते हैं। तो मुझे बताएं, ये जो सारी चीजें, काबिल एतराज चीज़ ये भी है, अगर आपने कुछ जुर्म किया है जो स्टेट के खिलाफ है और आप मुझे जानते हैं, और मेरी कहीं आपसे कोई ऐसे नादानिस्ता तौर पे, गैर इरादी तौर पे कोई ऐसी बात आपने मेरे से पूछी जो आपकी कहीं ना मदद करती हो, लेकिन मेरी नीयत बिल्कुल ऐसी ना हो कि मैं स्टेट के खिलाफ ये या वो जाऊँ,
तो मैं भी बराबर का कसूरवार। जी जी, तो अब आप देखें ना कि ये सारे काम करने वाले कौन थे, यही पीडीएम हुकूमत थी, इन्होंने ये सब कुछ किया था। तो अब वहां पे अगर ये उस तरह के कानून ये पास कर सकते हैं, ये तो सदर साहब की हिम्मत को सलाम है कि लूले लंगड़े से ही किसी भी तरह से उन्होंने कौम को ये बता तो दिया कि भाई मैंने इन कवानीन के ऊपर दस्तखत नहीं किए, ये मेरे साथ धोखा किया गया, मेरे मतहत अमले ने, मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने और मेरे जो दीगर अमला है, मेरा मतहत है ऐवान सदर का, उसने मेरे साथ धोखा किया, उन्होंने मेरे साथ मुझे लाइन में रखते तो हुए। फिर सुप्रीम कोर्ट में अभी तक गए क्यों नहीं कि ये बिल मैंने साइन किए, नहीं हो सकता ये? देखें इसमें मेरे ख्याल में जी जी मेरे ख्याल में इसमें सदर साहब को बिल्कुल, हमने पहले जब ये मामला हुआ था तो हमने उस वक्त भी कहा था कि सदर साहब को इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट से राय लेनी चाहिए कि ये एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजें और उनसे कहें सुप्रीम कोर्ट से कि वो इसके ऊपर राय दे कि इन बिलों की क्या आईनी या कानूनी हैसियत है कि सदर साहब ये कहते हैं कि ये मैंने मंजूरी नहीं दी, और ये क्या मुश्तरका पार्लियामेंट और मुश्तरका से भी पास नहीं हुए थे, जो खुद अलग अलग जी जी अलग अलग ये बिल पास हुए थे और पहली बार सदर को भिजवाए गए थे, पहली बार भिजवाए गए थे और पहली बार ही उन्होंने कहा कि डीम्ड टू असेंट, तो समझा जाए कि सदर ने, तो वो तो उस वक्त अप्लाई होता है ना जब आप मुश्तरका, जब एक बार वो मुस्तरद हो चुके हो, फिर वो मुश्तरका इजलास से आप उसको पास करके और दोबारा सदर को भिजवाएं, तो फिर सदर के पास कोई इख्तियार नहीं होता कि या तो वो उनको पास कर दे या फिर 10 दिन के बाद वो खुद ब खुद कानून बन जाते हैं। तो ये चीजें भी नहीं हुई, तो इसलिए सदर साहब को भी जहां पर उनकी गलती है हम बिल्कुल जरूर उनकी निशानदेही करेंगे और उनको चाहिए था कि वो इन सारी चीजों को वो सुप्रीम कोर्ट को भिजवाते, राय लेते कि इन बिलों की क्या आईनी कानूनी हैसियत है, लेकिन उन्होंने नहीं की, तो ये उनकी गलती है, उनको करनी चाहिए। दूसरी जानिब आप रजा रब्बानी साहब, ये वही मगरमच्छ के आंसू हैं जो मेरे ख्याल में अगर हम इनको कहें ना कि ये इस्टेब्लिशमेंट के असल मोहरे कौन है, तो वो यही लोग हैं जो वैसे तो जमहूरियत और आइन और उसका लिबादा होते हैं पार्लियामेंट की सुपरमेसी का, लेकिन दर हकीकत जहां पर इनको अपना आइनी और जमहूरी किरदार अदा करना चाहिए वहां पर ये गैर हाजिर हो जाते हैं, वहां पर इस तरह की मुतनाज़ा जी जी वहां पर नो कमेंट्स आ जाते हैं, वहां पर इस तरह की इनकी जो गैर हाजिरी है वो सामने आ जाती हैं। और देखे ना ये गैर हाजिर, मुझे ये गैर हाजिर रहे, इनकी गैर हाजिरी से क्या फायदा हुआ जब वो करारदादें तो फिर भी पास हो गई है, वो 12 लोगों ने की है, 4 ने की, जो उस वक्त वहां मौजूद थे पार्टी छोड़ते, मैं वही बात कर रहा हूँ, ये नहीं करते। सरदार लतीफ खोसा इस वक्त सही साइड पे, बिल्कुल तारीख है, सही बिल्कुल सही है, तो ये क्या था, ये भी बिल्कुल इनको करना चाहिए था लेकिन नहीं किया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दर हकीकत जमहूरियत पर शब खून मारने वाले असल किरदार ही यही है, रजा रब्बानी जैसे मगरमच्छ के आंसू वाले, कि ये मीडिया के ऊपर इनका चेहरा क्या है और दर हकीकत ये कितना मकरू चेहरा रखते हैं जो पार्लियामेंट। तो करारदाद ले आए ना, इस पर मुजम्मती करारदाद ले आए कि ये हाउस ने जो पास किया, मैं उस वक्त मुजम्मती करारदाद ये नहीं होनी चाहिए। अब देखें ना इनका वो पता चल जाएगा ना, मेरे ख्याल में इसमें सारे में अगर किसी का कोई अच्छा रोल रहा है तो वो मुस्लिम लीग नून की सेनेटर सादिया अब्बासी साहबा जी, जिन्होंने बर वक्त इसके ऊपर आवाज उठाई थी और उसी वक्त उन्होंने निशानदेही की थी कि सिर्फ 12 लोगों की मौजूदगी में इस तरह की करारदाद पास करना ये ऐवान के साथ भी मजाक है, ये पाकिस्तान की आवाम के साथ, ये जमहूरियत के साथ और पार्लियामेंट की बालादस्ती के साथ ये मजाक है, और उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की। और देखें ना कि आप जरूरी नहीं है कि तारीख में दुरुस्त सिमत पर खड़ा होने के लिए आपका एक ही सियासी जमात में होना जरूरी हो, नहीं, आप अगर हक बात करते हैं, आप अगर दुरुस्त बात करते हैं, आपका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, वो सेनेटर सादिया अब्बासी हो जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, या वो सेनेटर एतजाज एहसन हो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, या वो लतीफ खोसा साहब हो, जो इस तरह के लोग आज इस फस्तायत के खिलाफ खड़े हैं, इस तरह के गैर जमहूरी रवैये के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, मेरे ख्याल में यही लोग दौरे हाजिर के, इनको भी हीरो करार दिया जा सकता है कि अपनी सियासी जमातों की पॉलिसियों के खिलाफ जाते हुए ये इस तरह आवाज बुलंद कर रहे हैं। लोगों के नाम लिखे, जी जी बिल्कुल, इनके चेहरे काले किए गए। जरूरत पड़ी थी पार्टी को का एतजाज एहसन को कराची बिलावल भुट्टो ने बिलावल के साथ बैठे थे, बिलावल के साथ वाली सीट पे बैठे जी जी, और वहां पर बिलावल साहब ने उनकी सताइश भी की और उन्होंने कहा कि अगर एतजाज एहसन साहब के ऊपर मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं उनको बुरा भला नहीं कह रहा, तो फिर किसी और को भी हक नहीं पहुंचता कि वो एतजाज एहसन साहब के ऊपर तनकीद करें। तो ये बहुत बड़ा चेयरमैन की जानिब से एक तरह की ये तारीफी कलमात हैं कि वो कहें कि भाई आप, और देखें ना एतजाज एहसन साहब अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में है ना, इनफरादी तौर पर वो कहते हैं भाई कि मैं अगर एक चीज को गलत समझता हूं तो मैं उसको गलत समझता हूं, पार्टी की पॉलिसी तो नहीं है। हम पहले भी बात करते थे कि सबसे जल्दी जिसकी यादाश्त वापस आएगी ना, जो कहते हैं ना बानी है आइन के, उनकी आएगी।
एक तरफ इनकी यादाश्त तो असल में दूसरी तरफ बिलावल की भी आ गई और ना। हथौड़े लगे हैं ना सर में, तो उसके बाद शायद उनको थोड़े से वो हुए हैं, मजे तो का जैसे किया वो मेरे ख्याल में 16 अब माह की उन्होंने कारकर्दगी पर वो कहते हैं 16 माह की कारकर्दगी पर मैं तो जा सकता हूँ, मेरे साथ जो कैबिनेट में बैठे हुए लोग थे ना हाँ ये भी जाए इलेक्शन में, ये अपनी कारकर्दगी बताएं। देखिए बिलावल की कौन सी ऐसी कारकर्दगी है यार, वो तो जहाज में उनकी मौजूद होते रहे। उनकी कारकर्दगी ये है कि उन्होंने पेड इंटर्नशिप की, और उनकी वो इंटर्नशिप पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ी, और भारी इस बारी तरह में पड़ी, महंगी। भारी भी पड़ी महंगी भी पड़ी, और वो इस तरह पड़ी कि आज हमारी हालत ये हो चुकी है कि हमें IMF कर्जा नहीं देता, हमें दोस्त ममालिक कर्ज देने को तैयार नहीं है। और देखें कि बिलावल की CV के अंदर ये बतौर वजीर खारजा, बतौर इंटरनी वजीर खारजा, ये एक दाग भी मौजूद रहेगा कि वो जिसको अपनी कामयाबी करार देते हैं, हिमालय से ऊंची और समंदरों से गहरी दोस्ती वाले हमारे दोस्त मुल्क चीन के वजीर खारजा पाकिस्तान में आए थे, और उन्होंने बिलावल के साथ खड़े होकर डाइस पर उन्होंने कहा था 6 मई को, जी 6 मई को, कि पाकिस्तान में अगर आपने मुआशी इस्तेकाम लाना है, सिक्योरिटी इस्तेकाम लाना है, तो उसके लिए पहले आपको अपना घर दुरुस्त करना पड़ेगा, आपको सियासी इस्तेकाम लाना पड़ेगा। इससे बड़ा थप्पड़ मेरे ख्याल में बिलावल के एक पूरे कैरियर पर शायद दोबारा कभी लगे। लेकिन नहीं, दूसरा थप्पड़ वो उधर भी लगा था गोवा में। हाँ वो भी लेकिन वो जब वो उन्होंने छोटा हाथ बांधे थे सर, वो छोटा था, वो तो चले हमारा एक शौक में चले अजली गए थे, दुश्मन है। अब शौक देखे में ना, चले जब गए। बिलावल के साथ ये सलूक हुआ था तो मैंने देखा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर थे, सपोर्टर थे, वो भी बिलावल की हिमायत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नुमाइंदगी तो पाकिस्तान की है, अब वो वजीर खारजा हमारा है, नालायक है, या पर्ची की बुनियाद पर या किसी भी बुनियाद पर उसको नालायक ही कह दिया सर। देखे ना, अब उसकी वजह से मुल्क की मौजूदा हालत के जिम्मेदार क्या वो नहीं है? वो तो नहीं मानते ना, तो वो ना माने, चार्जशीट तो आवाम ने करनी है ना, तो आवाम तो कर रहे हैं। वजीर खजाना जो थे सागदार थे, जो गलती से वो उनको भी अंकल कह चुके हैं। जी तो अब देखें ना कि बिलावल साहब उस माजी में ये सब कुछ उनकी गलतियां ये मौजूद हैं, लेकिन हम फिर भी भारत की जो गलती उनकी है उसको हम इग्नोर भी कर दें कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है। तो चीन तो हमारा दोस्त मुल्क है ना, भाई मुल्क, उसको हम ब्रदर मुल्क कहते हैं, आयरन ब्रदर्स हम कहते हैं। और उनका वजीर खारजा आके पाकिस्तान में आपके साथ खड़ा होकर आपको कहे कि आप सियासी इस्तेकाम लाएं, और उसके बाद फिर आप मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के साथ जो कुछ करते हैं, उसकी हालत आज हमारे सामने है। तो फिर इसका मतलब ये है कि हमने अपने उन ब्रदर दोस्तों के, दोस्त ममालिक की जो तजावीज़ थी, उनके मशवरे थे, उनको भी हमने जूते की नोक पे रखा। तो कल को अगर वो हमारे साथ कोई बरादराना रवैया नहीं रखते, तो फिर पाकिस्तान को भी, हमें भी उनके साथ किसी किस्म का कोई शिकवा गिला नहीं करना चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया सईद साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।